YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो चलिए देखते हैं पीसीआर का नया वैरायटी जो है हमारा मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या होता है? ये पीसीआर का एक मॉडिफिकेशन है जो आपको अलाउ करता है कि आप साइमल्टेनियसली एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं एक ही डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट को एक साथ। आप सिंगल रिएक्शन में मल्टीपल रीजन को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, वो है आपका मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो यहाँ पे मेन फीचर क्या है कि ये आपके सेवरल टारगेट रीजन्स को, सेवरल डीएनए टारगेट्स को एक ही टाइम पे एम्प्लीफाई करने में हेल्प करता है। इसी कारण आपको मल्टीपल प्राइमर चाहिए होता है एक रिएक्शन में। और क्योंकि आप एक ही टाइम पे इतना सारा काम कर पा रहे हैं तो फिर आपका टाइम बच जाता है, रिएजेंट्स बच जाते हैं और वॉल्यूम भी, सैंपल वॉल्यूम भी वेस्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं, ये जो टेक्निक है ये क्लिनिकली डायग्नोसिस, जेनेटिक एनालिसिस, टेस्टिंग और पैथोजन डिटेक्शन इन सब में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो है वो स्टैंडर्ड पीसीआर के बेस पे ही बना हुआ है, पर इसमें स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन किया जाता है ताकि वो अलग अलग लोकेशन पे एट अ टाइम या साइमल्टेनियसली एम्प्लीफिकेशन कर सके। तो इसके लिए आपको चाहिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फ्रैगमेंट है उसमें प्राइमर कितने टेम्परेचर में ज्वाइन करेगा या एनील करेगा। तो आपको पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए जिसको आप ओपन कराओगे, ओपन करा के अपने प्राइमर को मल्टीपल रीजन पे एनील कराओगे, फिर आप उसमें एक्सटेंशन कराओगे डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू और फिर इन साइकिल को आप थर्मल साइक्लर में रिपीटेडली एम्प्लीफिकेशन करोगे या नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए टारगेट कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपके रिक्वायरमेंट में जो कंपैटिबल एनेलिंग टेम्परेचर है आपको उसी को यूज करना है, क्योंकि अलग अलग प्राइमर के अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं, पर आप उन्हीं प्राइमर को यूज कर सकते हैं जो आपके उसी टेम्परेचर रेंज में मैच करते हैं। ये आपले एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट के साइज के बेसिस पे भी एम्प्लीफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं पीसीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। अब आते हैं रिएक्शन मिक्सचर में बेसिक सेम रहेगा, टेम्पलेट डीएनए चाहिए। अब यहाँ पे प्राइमर जो चाहिए वो मल्टीपल प्राइमर चाहिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज एज यूजुअल चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपीस चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड पीसीआर बफर और न्यूक्लियस फ्री वाटर। ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है बैलेंस प्राइमर कंसंट्रेशन। प्राइमर बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं कि 20 रिएक्शंस हम सेट कर रहे हैं और 10 रिएक्शन के बाद कुछ प्राइमर्स खत्म हो गए, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। आपका प्राइमर बैलेंस होना चाहिए, ऑप्टिमाइज मैग्नीशियम कंसंट्रेशन होना चाहिए और मिनिमम प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन होना चाहिए। प्राइमर अगर खुद ही प्राइमर के साथ बाइंड कर जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए ये प्रोसीजर जो होता है प्राइमर बाइंडिंग टू प्राइमर ये मिनिमम होना चाहिए। जब आगे देखते हैं इसका प्रोसीजर, सबसे पहले आप रिएक्शन मिक्सचर बना लीजिए, फिर उसको पीसीआर ट्यूब्स में लोड कर लीजिए। थर्मल साइक्लर में जब आप रन करेंगे तो प्रोग्रामिंग में इनिशियल डीनेचुरेशन 94 to 95 दी दीजिए, फिर जब साइकिल्स में रिपीट होगा तो वापस से डीनेचुरेशन 94 to 95, एनिलिंग 50 to 65, एक्सटेंशन 72 डिग्री और फाइनल एक्सटेंशन भी 72 डिग्रीज पे आप रख सकते हैं। जब ये पीसीआर एम्प्लीफिकेशन हो जाए उसके बाद उसको स्टोर कर सकते हैं या फिर आप तुरंत उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनालाइज कर सकते हैं। आप अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं या फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। अगर आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना हो या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपका वीडियो बना के जरूर अपलोड करूंगी। अब इतना पीसीआर के बाद आप जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं तो आपको टारगेट आइडेंटिफिकेशंस दिखने लगता है, आपको दिखता है कि कहाँ कहाँ पे आपका कौन सा रीजन था जिसको आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में एम्पलीफाई हुआ ही या नहीं हुआ। ये आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं
प्रोडक्ट साइज के बेस पे, प्रोडक्ट साइज मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। ये अब अलग अलग वेरिएंट्स है, देखिए डीएनए में अलग अलग प्राइमर हम यूज कर रहे हैं और एक ही साथ में प्रोडक्ट में आपको देखिए मल्टीपल मार्कर्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन, ये मल्टीपल पैथोजन को सिंगल टेस्ट में आइडेंटिफाई कर सकता है। डिजीज डायग्नोसिस, जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस, म्यूटेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस में काम करता है। फूड सेफ्टी में अगर पैथोजन इन्फेक्शन है या फूड पॉइजनिंग हो गया है तो कौन सा पैथोजन है, सिंगल पैथोजन है कि मल्टीपल पैथोजन है, ये भी आप सिंगल टेस्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसका आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है। कैंसर के बायोमार्कर्स, अगर एक से ज्यादा बायोमार्कर्स है, उन सारे बायोमार्कर्स का टेस्ट आप एक ही एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि किस तरह से हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में मल्टीप्लेक्स पीसीआर यूज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना हुनर दिखाइए और लिखिए कि कैसे हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर को एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस। ये साइमल्टेनियस डिटेक्शन करता है मल्टीपल टारगेट का, टाइम बचाता है, लेबर कॉस्ट बचाता है, रिएजेंट कंजम्पशन कॉस्ट, सैंपल वॉल्यूम बचा लेता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ये लार्ज स्केल डायग्नोसिस या मल्टीपल डायग्नोसिस में हेल्प करता है और ये हम बोल सकते हैं कि ये डायग्नोस्टिक एंड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। ये कॉम्प्लेक्स प्राइमर डिजाइन या ऑप्टिमाइजेशन में इसकी बहुत एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। प्राइमर्स, क्योंकि आपको मल्टीपल प्राइमर्स लेना है तो वो सारे का एनेलिंग टेम्परेचर सेम मिलना ये प्रॉब्लमेटिक है, नहीं होता है। जिसको आपको एनेलिंग कराना है हो सकता है वो प्राइमर खुद ही अपना प्राइमर के साथ ज्वाइन हो जाए, तो प्राइमर प्राइमर डाइमर का जो फॉर्मेशन है ये मेजर डिसएडवांटेजेस है। टारगेट सीक्वेंसेस में कंपटीशन हो जाता है क्योंकि मल्टीपल प्राइमर्स है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई रीजन है जिसकी एफिशिएंसी या प्रेजेंस बहुत कम है तो उन केसेस में सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसमें प्राइमर की बाइंडिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होता है। डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिजल्ट, अगर कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आ जाए आपके जेल में बहुत पास में बैंड्स बन जाए तो उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड और वैलिडेशन, इसका स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। आप कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, कितने टेम्परेचर में डीनेचुरेशन कर रहे हो, कितने टेम्परेचर में एनिलिंग कर रहे हो सकता है कि उसके टेम्परेचर वेरिएशन करने पे कुछ और प्राइमर्स अच्छे से रिएक्ट करने लग जाए, तो ये इसीलिए आपको इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन का एक प्रॉब्लम इस मल्टीप्लेक्स में दिखता है, पर फिर भी अगर हम बात करें तो इसके एडवांटेजेस बहुत अच्छे साउंड करते हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो है ये साइमल्टेनियस एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है। ये टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है, रिएजेंट रिक्वायरमेंट बचाता है। प्राइमर डिजाइनिंग के वक्त हमको थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है और इसको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस, जेनेटिक टेस्टिंग, पैथोजेनिक डिटेक्शन, फॉरेंसिक साइंस रिसर्च में हम यूज कर सकते हैं। ये रैपिड मेथड है, हाई थॉटफुल स्क्रीनिंग देता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। पर अगर आप प्रॉपर मल्टीप्लेक्स पीसीआर को आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लिया तो आपको बहुत अच्छा, रिलायबल, सेंसिटिव और कॉस्ट इफेक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर एक पीसीआर का इम्प्रूव्ड वर्जन है जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ा देती है विथ मैक्सिमाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तक आज टॉपिक को खत्म करते हैं। ये था आपका मल्टीप्लेक्स पीसीआर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।